डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने शब्द सुना होगा, क्रमचय एवं संचय। तो ये दोनों में क्या अंतर है? परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो यदि हमारे पास कुछ एक सेट ऑफ आर्टिकल्स है, कुछ संख्याओं का एक समूह है, कुछ छात्रों का समूह है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो गेंद है या कुछ भी आर्टिकल हो सकता है, उनका कोई एक समूह है, तो उस समूह में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लेटर्स हैं या छात्र हैं या छात्राएं हैं या कोई और एटम है, मॉलिक्यूल है, तो उन आर्टिकल्स को हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं किसी क्रम में। ठीक है ना? तो क्रमबद्ध रूप से हम एक सेट को ये ना सेट इनटू सम सीक्वेंस ऑफ और ऑर्डर, एक समूह में लिए गए कुछ मेंबर्स या कुछ आर्टिकल्स को हम क्रमबद्ध तरीके से कितने तरीके से लगा सकते हैं, वो तो है परमुटेशन या क्रमचय। जैसे नाम में ही है क्रम, क्रम परिवर्तन करने से वो क्रमचय अलग हो जाएगा। तो इसलिए समूह बनाते समय हमें क्रम का ध्यान रखना है। और कॉम्बिनेशन ये है जिसमें कि हम सेट बनाते समय किसी क्रम का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, सिलेक्शन डज नॉट मैटर। यानी अगर 10 लोगों का समूह है, 10 छात्रों का समूह है, तो उसको हम बैठाएं तो वो 10 छात्रों का समूह एक ही होगा। लेकिन यदि हम उनको क्रम से खड़ा करें तो उनको आगे पीछे करके हम कई रूप से खड़ा कर सकते हैं, तो क्रमचय वो अलग हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा क्रमचय और संचय, इनके बीच में डिफरेंस है, ये अंतर है। तो सबसे पहले हम इस समय क्रमचय के बारे में बात करेंगे। तो क्रमचय हो गया कि नंबर ऑफ वेज टेकिंग ऑल और सम ऑफ देम। यदि 10, 5, 20, 100 इस तरीके से कुछ भी हमारे पास आर्टिकल्स की एक समूह है, तो उसमें उन सभी को या उसमें से कुछ एक को, 10 में से 5, 10 में से 6, तो ऑल और सम, सभी को या कुछ को लेकर बनने वाले क्रमबद्ध तरीके या क्रमचय, वो हमारे परम्यूटेशंस कहलाते हैं। जैसे अब ये देखें CAT, यहां पर ये 3 लेटर्स हैं, C, A और T। इनको हम कैट नहीं माने, ये 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स का एक समूह है। तो इसको हम किस तरीके से या कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको आप देखें, हम CAT को CAT, CTA, ACT, ATC, ACT, TAC, TCA, यानी इस 3 के समूह को हम इस 6 तरीके से लिख सकते हैं। 6 वेज हो गए, और ये 6 अलग अलग हैं, कोई भी 2 ग्रुप एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब इसको 3 लेटर्स, इनको रीअरेंज करके लिखने के तरीके 6 हो गए। 6 को हम कह सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि कोई, और ये 6 क्या चीज है? 6 यहां से जो निकला ये है, यहां पर एक हम शब्द पढ़ेंगे, देखिए ये एक लंबा सा साइन लगा हुआ है, फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये एक साइन है जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल से क्या मतलब है कि जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है, वहां से लेकर और 1 तक हम संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से गुणा करते चले जाएं। जैसे फैक्टोरियल 4 है, तो 4, 3, 2, 1, इसको हम गुणा करें तो वो फैक्टोरियल 4 आ गया। फैक्टोरियल 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7 से लेकर 1 तक की संख्याओं का गुणनफल, वो फैक्टोरियल हो गया। तो यहां पर हम परमुटेशन में फैक्टोरियल का प्रयोग करेंगे। तो n यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम
फैक्टोरियल n तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है। यदि ये 3 का समूह है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 3 तरीके से, यदि ये 5 लेटर्स का समूह होता तो फैक्टोरियल 5 के तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते। जैसे ये है JAIPUR, इस ये 6 लेटर्स का समूह है, तो इसको हम 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एक तो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा n फैक्टोरियल है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें से, जैसे यहां पर आप देखो n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री करते करते और 1 तक आ जाइए, इन सब का गुणनफल है। ये n फैक्टोरियल है। तो उसी को हम यदि इस रूप में लिखें तो यहां पर ये n को अलग कर लें तो बाकी जो कुछ भी बचेगा वो n माइनस वन फैक्टोरियल होगा। ठीक है ना, या n माइनस वन और n माइनस टू को अगर अलग कर दें तो वो n और n माइनस वन अलग कर देंगे तो बाकी बची हुई संख्या n माइनस टू फैक्टोरियल होगी। तो जैसे यदि 12 है 12 फैक्टोरियल, तो इसको तो एक तो तरीका है लिखने का कि यदि हम 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरीके से सारी संख्याओं को गुणा कर दें। दूसरा तरीका है कि इसमें से हम 12 को अलग कर दें, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो 11 का गुणनफल होगा, 11 का फैक्टोरियल होगा। 12 और 11 इन दोनों को अलग कर दें तो बाकी बची हुई संख्याएं 10 फैक्टोरियल का बचेगा। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये हम वहां पर काम में लेंगे जहां पर बड़ी कैलकुलेशन होगी और कोई एक फैक्टोरियल कहीं कट सकता है या एडजस्ट हो सकता है, तब हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक यहां पर हम रिस्ट्रिक्शंस का प्रयोग करेंगे, आर से लिखेंगे। ठीक है ना, यदि n आर्टिकल्स हैं और उसमें से r को एक साथ लिया जाए तो r आइटम्स टेकन आउट ऑफ n में से r, जैसे 6 में से 3 या 20 विद्यार्थी हैं, 20 लड़के हैं और उसमें से 11 की टीम बनानी है, तो 20 में से 11 या 15 में से 11, तो वहां पर हमारे पास दो चीजें हो जाती हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी n और दूसरा हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस यानी r। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको लिखते हैं, ये p फॉर परमुटेशन, n और r, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और r उसमें रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n, और अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसको हम npr के रूप में लिखते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, और npr को हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। तो जितना यहां पर रिस्ट्रिक्शन है तो n माइनस r, तो ऊपर n फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम ये npr के लिए एक फॉर्मूला है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ 3 आउट ऑफ 16 पूल बॉल्स, 16 बॉल्स हैं, उसमें से 3 बॉल्स हमको सेलेक्ट करनी है, तो n की संख्या तो हो गई 16, ठीक है, और r की संख्या हो गई 3। तो ये हमारे कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 16 बटे n माइनस आर यानी 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 16 बटे फैक्टोरियल 13। ठीक है ना, तो यदि हम ऐसे को फैक्टोरियल 16 को गुणा करें तो देखिए एक लंबी सी संख्या आती है, इसको हम नहीं निकाल सकते। फैक्टोरियल 13 को रखें तो ये एक लंबी संख्या आ सकती है और इसको हम डिवाइड आसानी से नहीं कर पाएंगे बिना कैलकुलेटर की सहायता के। तो इसको हल करने का दूसरा तरीका कि 16 को हम अलग करके लिखेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, और वो 13 फैक्टोरियल ऊपर और 13 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 16 इंटू 15 इंटू 14, और ये हमारा 3360 है, इसको हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना,
इसी तरीके से हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस बी अवॉर्डेड टू 10 पीपल। 10 विद्यार्थी हैं, उसमें से हमें फर्स्ट और सेकंड अगर अलॉट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल नंबर तो हो गया n और रिस्ट्रिक्शन हो गया r 2। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10-2 यानी फैक्टोरियल 8। तो इसको भी इस तरीके से अगर हम पूरा अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसको हम हल करने के लिए इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, इसको तोड़ेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बाकी बचेगा 10 इंटू 9। 10 इंटू 9 बराबर 90। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को तोड़ के अपनी कैलकुलेशन को आसान करेंगे। ठीक है ना। अब ये देखिए जैसे जयपुर है, ठीक है, इस जयपुर को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। इफ जे इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। अब देखिए यहां पर कंडीशन आ गई कि जे हमें टोटल तो इसमें 6 लेटर्स हैं, लेकिन हमें जे सबसे पहले लिखना है, यानी इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। तो बाकी कितने बचे, AIPUR यानी 5 लेटर्स बचे। तो इन 5 लेटर्स को ही हम क्रमबद्ध तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए लिखने के तरीके हो जाएंगे हमारे फैक्टोरियल 5 यानी 120। अब कोई कह दे कि इसमें यदि R लास्ट में आए तो भी वही बात हो जाएगी। तो यदि हम रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो हमारी संख्या थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर तो n है, और यदि हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं तो संख्याएं कम हो जाएंगी या क्रमचय थोड़े से कम हो जाएंगे। और कम किस तरीके से होंगे कि जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें, ये है मैथमेटिक्स शब्द लिखा हुआ है, इसमें टोटल 11 लेटर्स हैं, तो n बराबर तो हो गया 11। लेकिन इसमें से आप देखिए M, A और T, ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं तो एक बार M के लिए और एक बार A के लिए और एक बार T के लिए हम फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी तरीके से डीड, इसमें टोटल 4 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 4 तरीके हो गए, लेकिन इसमें से D और E ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि हम कुछ प्रक्रियाएं करें, कुछ प्रोसेस करें और उस प्रोसेस के अंदर ही कोई दूसरा प्रोसेस भी करें, तो हमारे पास 2 प्रोसेस हो जाते हैं या 2 प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो यदि 2 प्रक्रियाएं हम एक साथ संपन्न करें, एक के करने के तरीके M और एक के करने के तरीके N, तो दोनों के करने के तरीके M इंटू N होंगे। ये एक लॉ है या नियम है क्रमचय का, जो कि अपने को ध्यान में रखना है। और कोई एक प्रोसेस अगर हमें लेना है तो M प्लस N तरीका हो जाएगा। तो ये M इंटू N का अपने को ध्यान में रखना है। जैसे ये है JAIPUR जयपुर। इस जयपुर में यदि हम PUR को एक साथ रखना चाहें, तो PUR को एक साथ रखेंगे तो इसको हम एक यूनिट मानेंगे। तो एक तो हो जाएगा PUR और एक हो जाएगा JAI, तो टोटल 4 तरीके हमारे पास हो जाएंगे। तो उसको लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। लेकिन इस PUR जिसमें कि 3 लेटर्स हैं, इसको भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, और इसके भी लिखने के तरीके कितने हैं, फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे, यानी 6 हो जाएंगे। तो यदि हम इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ संपन्न करें तो इनके करने के तरीके हो जाएंगे 24 इंटू 6। ठीक है, तो अगली बार इसके जो कुछ आगे के कुछ नियम हैं इनके बारे में हम और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।